हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हमने कल छोड़ा था, तो यहाँ से आगे हम आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे अगर क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन हम इसको लिख सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी इन कॉम्पोसिस ऑफ इंडियाज कोस्टल एंड ऑफशोर एसेट्स। क्या क्या आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी में? इंडियाज कोस्टल एंड ऑफशोर एसेट्स जो है, शिपिंग रूट्स, मैरीन रिसोर्सेज एंड मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी इनकम्पासेस प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज, किसकी प्रोटेक्शन? इंडियाज कोस्टल एंड ऑफशोर एसेट्स, शिपिंग रूट्स एंड मैरीन रिसोर्स एंड मैरीटाइम ट्रेड्स। विद ओवर 11,098 किलोमीटर कोस्टल लाइन इंडिया की है। ग्रेटर देन 90% ऑफ द ट्रेड बाई वॉल्यूम वाया सी से होता है। इंडिया फेसेस मल्टी फेसेटेड थ्रेट्स फ्रॉम पायरेसी एंड टेररिज्म टू इलीगल फिशिंग एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, तो इंडिया क्या फेस कर रहा है? मल्टी फेसेटेड थ्रेट्स फेस कर रहा है। पायरेसी हो रही है, टेररिज्म, इलीगल फिशिंग और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड 2021 बनाया गया था। कब? 2021 में। रिपोर्ट से डायरेक्टली सबमिट करता है एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। ये इम्फसाइज करता है, जोर किस पे देता है? इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड एमडीए, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है इसमें? सबसे पहले टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन है। स्मगलिंग एंड स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग हो रही है। इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग हो रही है। पायरेसी एंड सी रॉबरी हो रही है। जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं। उसके बाद मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। ये सभी मैरीटाइम के सिक्योरिटी चैलेंजेस, एक एक करके सबको देखते हैं। टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन, अनरेगुलेटेड लैंडिंग्स इनेबल अटैक्स फ्रॉम द सी। फॉर एग्जाम्पल 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था, वाया हाईजैक्ड फिशिंग ट्रैवलर। स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, आर्म्स, गोल्ड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाया पूरस कोस्ट। फॉर एग्जाम्पल हीरोइन सीज्ड ऑफ गुजरात कोस्ट इन मल्टीपल ऑपरेशंस। नंबर 30, इरेगुलेटेड इलीगल अनरिपोर्टेड फिशिंग जो होती है, डिप्लीट्स मैरीन रिसोर्सेज, ख़त्म करती है मैरीन रिसोर्सेज और काजेज कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल फिशरमैन। फ्रीक्वेंट अरेस्ट ऑफ श्रीलंकन इंडियन फिशरमैन वायलेटिंग बाउंड्रीज। पायरेसी एंड सी रॉबरी, इंडियन ओशन फेसेस पायरेसी फ्रॉम सोमालिया रीजन, गल्फ ऑफ एडन एंड साउथ ईस्ट एशिया। जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स, राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन वाया स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल हबेन श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान, डिजिबोती बेस। मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी, पोर्ट लॉजिस्टिक शिपिंग कंपनीज आर इंक्रीजिंगली टारगेटेड ऑफ रैंसमवेयर एंड साइबर एस्पाइनेज। ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए? इंडियन नेवी IN लीड फोर्स फॉर ब्लू वाटर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम डिप्लोमेसी मिशन बेस्ड डेवलपमेंट्स MBD, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट पेट्रोल्स इन IOR choke points, for example Malacca Strait and Gulf of Aden. Indian Coast Guards responsible for coastal security and anti-smuggling search and rescue के लिए. Marine Police set up under coastal security scheme operates up to 12 nautical miles from the coast. Multi-agency center, intelligence coordination among Navy, IB, RA, Custom, etc. National Maritime Security Coordinator ensures policy synergy among 15 plus maritime एजेंसीज. सागर विजन क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इंडिया जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी आउटरीच टू IOR नेशंस. अब टेक्निकल इनिशिएटिव्स क्या लिए हमने? कोस्टल रेडार नेटवर्क, जिसको हम CRN कहते हैं, 46 कोस्टल रेडार्स प्लस 38 आइलैंड स्टेशन फॉर 24/7 सर्विलेंस है यहाँ पे. नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सेंटर बनाया गया है. रोन द क्लॉक सर्विलेंस ऑफ द इंडियन कोस्टल लाइन लेड बाय रडार्स. हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमराज. मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स.
ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगाया गया एंड NAIS नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मैंडेटरी फॉर फिशिंग वेसल्स ग्रेटर देन 20 मीटर रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बाय एन एनालिसिस सेंटर vessel traffic management system installed at major ports like Mumbai, Chennai for port security. Satellite surveillance, use of reset, Cartosat and international cooperation like US, France for MDA. प्रोसीजर मेजर क्या लिए गए हैं सॉरी कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम फेज़ 1 एंड फेज़ 2 लॉन्च पोस्ट 26/11 टू इन्हांस पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर मैरीन यूनिट्स बोट्स एंड मैन पावर joint coastal security exercise like Sagar, Kavach, Sea Vigil and Dhawani. National Maritime Domain Awareness and MDA project क्या है? Digital platform integration data from Navy, ICG ports, customs and ISRO. Biometric registration and of fishermen भी की गई. अब PYQs में पूछा है 2022 में, 2020 में, 2020 में 2 बार पूछा है, 2019 में, 16 में, 13 में. क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान fraught with continuous issues. Examine the conflicting issues with the and security challenge along the border. Also give of the development and undertaken border area development program and border infrastructure management. तो यह भाई हमने इश्यूज भी ऊपर पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं. अब लिख करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक इलीगल एक्टिविटीज. क्या होती है? सिस्टमेटिक इलीगल एक्टिविटीज होती है. कौन कैरिड आउट करता है इसको? कैरिड आउट बाय अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप. कैरिड आउट बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप इसको कैरिड आउट करता है, प्राइमली फॉर प्रॉफिट. किसके लिए? प्रॉफिट के लिए करता है. इट इनकम्पासेस, ये किसके लिए करता है? इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल इंटरप्राइजेस दैट ऑपरेट बोथ नेशनली एंड ट्रांजिशनली अंडरमाइनिंग रूल ऑफ लॉ, डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज क्राइम रेफर्स टू द सिस्टमेटिक इलीगल एक्टिविटीज़. क्या होता है ऑर्गेनाइज क्राइम? ऑर्गेनाइज क्राइम रेफर्स टू द सिस्टमेटिक इलीगल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द structured group primarily for profit. It encompasses various forms of criminal enterprises that operate nationally and transnationally undermining the rule of law, development and national security. As per UNODC, organized crime generates over 2 trillion globally. As per UNODC, organized crime generates over 2 trillion globally and poses transitional security threats, especially when linked with terrorism. To combat this growing threat, the United Nations declared 15 November as the International Day for Prevention of and Fight Against all the forms of transitional organized crime. नवंबर 15 2024 में क्या हुआ था? द वर्ल्ड ऑब्जर्व द फर्स्ट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या? कौन से टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? ड्रग ट्रैफिकिंग होता है जिसमें आपकी स्मगलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स आता है. स्मगलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स. ड्रग ट्रैफिकिंग सबसे पहले आता है. ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होता है? स्मगलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल पंजाब हीरोइन क्राइसिस वाया गोल्डन क्रिसेंट मीन्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान and Cali cartel in Colombia. Number second is arms trafficking and gun running. Illegal trade of weapons to insurgents, terror groups. For example, RDX smuggled for 1993 Mumbai blast using UAVs to deliver arms across J&K and Punjab. Number third is human trafficking. Exploiting vulnerable population, especially women. For example, trafficking from Nepal, Bangladesh via Bangladesh, West Bengal borders. Money laundering and hawala. Converting black money into the legal assets to fund crime or terror. For example, use of shell companies. Annually around 1.6 trillion to 2.7 trillion of the global GDP is laundered UN. Cyber syndicates, ransomware attacks, phishing scams, dark web markets, etc. For example, Nigerian email scams, Pegasus type of the spyware sold illegally, Chinese and North Korean hacker groups. Counterfeit currency undermining the economy and funds criminal or terrorist activities. For example, FICN fake Indian currency notes smuggled by Nepal and Bangladesh. Next is organized extortion and contact killing. Protection
rackets, gang wars, and targeted assassinations. For example, D Company operation in Mumbai. Next is illegal trafficking of wildlife, endangered species, illegal mining and resource mafia, blood diamond in अफ्रीका. नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम टेररिज्म की, ऑर्गेनाइज क्राइम में टेररिज्म की बात करेंगे. कैलकुलेट ये क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, ये होता है कैलकुलेटेड यूज ऑफ अनलॉफुल वायलेंस टू इनकलकेट फियर, इंटीमिडिएट गवर्नमेंट्स और सोसाइटी इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स. ये क्या होता है, कैलकुलेटेड यूज ऑफ अनलॉफुल वायलेंस टू इनकलकेट फियर, इंटीमिडिएट गवर्नमेंट्स और सोसाइटी इन परस्यूट ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स. It has evolved from the isolated act to complex transitional and hybrid forms, thus challenging internal security and global peace. For example, 9/11, 9/11, 26/11, पुलवामा, पहलगाम, लॉन वॉफ अटैक एटसेट्रा. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025. साहिल रीजन इज हाईलाइटेड एज अ हॉटस्पॉट और ग्लोबल इंक्रीज. टाइप्स, इसकी टाइप्स क्या है, इतो नेशनलिस्ट टेररिज्म, ड्राइवन बाई demands for political autonomy or secession by ethnic groups. For example, LTTE in Sri Lanka or Khalistan movement in Punjab. Religious terrorism, inspired by radical interpretations of religious ideologies, often with the global agenda or radical extremism. For example, ISIS, Al Qaeda, Taliban, Lashkar-e-Taiba. Left-wing extremism, motivated by Marxist and Maoist ideologies. It targets to state overthrow the capitalist structures. For example, Naxalites in India's Red Corridor. State-sponsored terrorism, when states use terror as an instrument of a foreign policy by funding, arming, or training terror groups. For example, Pakistan's support to terror outfits targeting India's LET, Pulwama, 26/11, Pahalgam. Narco terrorism, drug cartels use violence to protect their operation, intimidate authorities, or eliminate rivals, often overlaid with organized crime. For example, Colombian and Mexican cartels, Pablo Escobar. Cyber terrorism, use of digital platform to cause disruption, fear, or damage, including hacking, ransomware, targeting critical infrastructure, or spreading propaganda. For example, China, Pakistan-based attempt to disrupt India's power grid or defense system. Lone wolf terrorism, individual actors radicalized without direct links to organized groups, often using online materials. These attacks are hard to predict or prevent. For example, assassination of Shinzo Abe, nice truck attack in France, mass killing in US and UK. बायोटेररिज्म क्या होता है, एंड बायोटेररिज्म, लास्ट इज बायोटेररिज्म. अब काजेज क्या हैं इसके, पॉलिटिकल डिसकंटेंट, पॉलिटिकल नाराज़गी हो सकती है इनकी, डिनाइल ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स जब करते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल, बोको हराम इन नाइजीरिया. सोशो इकोनॉमिक काजेज भी इनके हो सकते हैं, पॉवर्टी जिसमें आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, इलिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटी, लेक ऑफ डेवलपमेंट इन ट्राइबल एंड बॉर्डर रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, नक्सलिज्म. रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन में आता है आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, हेट प्रोपेगेंडा, रेडिकल टीचिंग्स एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, ISIS, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन वाया सोशल मीडिया एंड तालिबान. Ethnic and identity conflicts, discrimination based on a race, language, or ethnicity. For example, Rohingya conflict in Myanmar, Sikh militancy in Punjab, 1980s. External state support, safe havens, funding, training provided by the hostile state. For example, Pakistan support terror groups in Jammu and Kashmir. तो काजेज क्या है टेररिज्म की, पॉलिटिकल डिसकंटेंट है, सोशो इकोनॉमिक काजेज है जिसमें नक्सलिज्म आता है, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है जिसमें ISIS, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आती है, एथनिक एंड आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट है जैसे रोहिंग्याज इन कन्फ्लिक्ट इन म्यांमार, और एक्सटर्नल स्टेट सपोर्ट से जो पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेरर ग्रुप्स को जम्मू कश्मीर में. complexity and intensity of modern terrorism. Hybrid warfare component. Use of cyber attacks, drone propaganda and misinformation along with the kinetic attacks. Transitional networked. Operatives, financiaries and logistics spread across the continents. For example, 26/11 Mumbai attacks trained in Pakistan, funded globally, pro-Khalistani lobbies in Canada and UK. Encrypted and decentralized. Radicalization through the dark web, telegram, signal, and to hard to trace. IS modules targeting Kerala. High casualty, low cost attacks. IEDs, vehicle ramming, suicide bomber, loiter mutation, modified drones, cheap but deadly. For example, Pulwama attack using IED in car. Soft targeted focus. Attacks on civilian religious places, schools, public transport, instill
टू इंस्टिल फियर। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम अटैक ऑन टूरिस्ट 2008, मुंबई CST स्टेशन, ताज होटल सीज। अब वह लिंक करते हैं, लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। टेरर ग्रुप्स यूज द सेम स्मगलिंग रूट्स, फेक पासपोर्ट नेटवर्क एंड हवाला सिस्टम एज ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल डी कंपनी एडिंग लश्कर ए तैयबा इन लॉजिस्टिक एंड फंडिंग। नंबर सेकंड इज फाइनेंसिंग ऑफ टेरर ग्रुप, टेरर थ्रू द क्रिमिनल एक्टिविटीज। टेररिस्ट ग्रुप often rely on the organized crimes like drug trafficking, counterfeit currency, extortion, and cyber crimes. For example, Hizbul Mujahideen funding via cross-border narcotics trade in Punjab, Taliban via opium trade. Arms trafficking and explosives. Organized crime act as a supplier of illegal weapons or terror groups. For example, 1993 Mumbai blast use RDX smuggled by D company. Narco-terrorism. Terrorists control to protect drug routes in return to the share. In return for a share. For example, Taliban's link with the opium trade, drug consignment in Punjab, funding local modules. ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं लिंकेज बिटवीन द टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिख सकते हैं। अब मेजर क्या लिए हैं हमने, मेजर्स टेकन। लीगल फ्रेमवर्क में आपका UAPA लाया है 1967 में, जो क्या है, जिसके बारे में क्या बोला है, फॉर टेरर नेटवर्क्स। PMLA 2002 में लाया था टू ट्रैक फाइनेंशियल फ्लोज, और NDPS एक्ट 1985 में लाया था फॉर नार्कोटिक्स एंड सिंडिकेट्स। और MCOCA महाराष्ट्र ने लाया है, KCOCA कर्नाटका ने लाया है, स्पेशल लॉज फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। FCRA एंड फीमा टू रेगुलेट फॉरेन फंड्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन में NIA है आपका, हैंडल्स करती है टेरर प्लस ट्रांजिशनल लिंक क्राइम लिंक्स। CBI क्या करती है, CBI करती है आपकी हैंडल्स सीरियस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। और ED क्या करती है, इन्वेस्टिगेट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। NCRB क्या करती है, ट्रैक्स करती है ऑर्गेनाइज क्राइम डेटा को। स्टेट ATS एंड STF यूनिट्स क्या करती है, फॉर रीजनल सिंडिकेट्स के लिए होती है। और नेट ग्रिड एंड मैक फॉर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए होती है। अब ग्लोबल कोऑपरेशन में क्या आता है आपका, इंटरनेशनल कन्वेंशन कुछ हुई इसके लिए, जैसे UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, डिफाइन कन्वेंशन 2000 में हुई थी, डिफाइंस एंड कम्बेट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। UNCAC 2003 में हुई थी, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क टू ब्रेक कॉमन क्राइम पॉलिटिक्स लिंक्स। इंटरपोल ऑपरेशन हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन लाइन फिश ड्रग ट्रैफिकिंग क्रैकडाउन हुआ है। FATF रिकमेंडेशन मॉनिटर टेरर क्राइम एंड फाइनेंसिंग। UNODC की ये हुई है। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट क्या हुआ, इंडिया और US का होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, जिसमें इंडिया और इंडिया इंटरपोल MOUs साइन हुए हैं। ठीक है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हुई है विद 50+ कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल तहावुर हुसैन राना। उसके बाद आता है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म, नार्कोटिक्स एंड साइबर क्राइम। फाइनेंशियल tracking mechanism for Egmont Group, Swift Monitoring and AML CFT frameworks. Proposed Comprehensive Convention on International Terrorism CCIT treaty which intend to criminalize all the forms of the international terrorism. ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी फाइनेंशियल सर्विलेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें रियल टाइम सस्पिशियस ट्रांजिशन रिपोर्ट्स होती हैं, STR जिसको उनके वाया FIU एंड IND। यूज़ ऑफ फेशियल रिकग्निशन AI एंड ML फॉर डार्कनेट मॉनिटरिंग। सोशल कम्युनिटी एंटी करप्शन रेडिकलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं, ऑपरेशन पिजन लाया हमने, उड़ान इन JNK, और काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसके वे फॉरवर्ड देखते हैं हम। ठीक है, तो अब हम इसकी देखते हैं क्या, वे फॉरवर्ड टू टैकल द टेररिज्म नेक्सस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेकेंड ARC 8th रिपोर्ट कॉम्बैटिंग टेररिज्म क्या कहती है, कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन एंड लीगल फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड साइबर ड्रोन फाइनेंशियल एंड कम्युनिटी मॉड्यूल। सेकेंड ARC ने बोला है 8th रिपोर्ट ने। स्ट्रेंथिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क करने हमने, इन्हांस ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑपरेशन टू टैकल एंड डिसमेंटल टेररिस्ट नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल फाइव आइज अलायंस, UNTOC। काटा फंडिंग करनी है, टारगेट द फाइनेंशियल नेटवर्क दैट सपोर्ट टेररिज्म इंक्लूडिंग हवाला नेटवर्क एंड इलीगल ट्रेड, फॉर FATF सेक्शन। ग्लोबल कोलिशन बनानी, बिल्डिंग ग्लोबल कोलिशन बिल्डिंग बनानी है। पुश फॉर UN कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT इन्हांस ग्लोबल कोऑपरेशन वाया इंटरपोल, FATF एंड रीजनल क्राइम इंटेल हाउस। डी रेडिकलाइजेशन वाया एजुकेशन, स्कूल बेस्ड नैरेटिव्स, मॉडरेट क्लर्क्स, मीडिया लिटरेसी, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन पिजन इन केरला। ठीक है। कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड इंटेलिजेंस फ्यूजन, ग्रास रूट सर्विलेंस विद सिविल ट्रस्ट, रिफॉर्मिंग लॉज टू वाइडन द स्कोप एंड कवरेज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल NIA अमेंडमेंट, UAPA अमेंडमेंट। टेक कैपेसिटी बिल्डिंग, लेवरेजिंग AI फॉर सर्विलेंस, गुलशन राय
कमेटी। कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं, टू टैकल दिस नेक्सस आर means MEANAC means the world must act in UNIS unison. CCIT proposed by India is one such step in the direction. To tackle this nexus or menace, the world must act in union. CCIT proposed by India is one of the such step in the direction. Our response must be multi-layered, global in outlook, tech-driven and institutionally coordinated. ये हम कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट द सूटेबल मेजर टू काउंटर द नार्को टेररिज्म। तो आराम से हम लिख सकते हैं इसके लिए, है ना। कंक्लूजन भी हमारे पास वो भी है, सब पूछे हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद 2023 में भी पूछा है, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, 2022 में भी पूछा है, 2021 में भी, 2018 में भी, ठीक है। मतलब इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ही करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसगाइजिंग इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। डिसगाइजिंग इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है डिसगाइजिंग इलीगली ऑब्टेन्ड मनी टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट, fueled by technology, globalization and weak oversight. It fuels terrorism and threatens financial integrity and economic sovereignty. क्या करता है मनी लॉन्ड्रिंग? क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ डिसगाइजिंग इलीगली ऑब्टेन्ड मनी टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट, fueled by technology, globalization and weak oversight. It fuels terrorism and threatens financial integrity and economic sovereignty. It involves concealing the origins of illegally obtained money. ये क्या करता है? It involves concealing the origins of illegally obtained money. It involves concealing of origins of illegally obtained money. As per the FATF or IMF, global money laundering transactions account is 2 to 5% of the global GDP, amounting to $800 billion to $2 trillion annually. UNTOC कन्वेंशन जो हुई है, और या इसको हम UNCAC कन्वेंशन भी बोलते हैं, कंटेंस प्रोविजन रिलेटेड टू कंपाउंड मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है? स्टेजेस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट, एंट्री ऑफ डर्टी मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरे नंबर पर होता है लेयरिंग होता है मूविंग फंड्स थ्रू द मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू हाइड ट्रेल। इंटीग्रेशन, नंबर 3 इज इंटीग्रेशन, री इंट्रोड्यूसिंग लॉन्डर्ड मनी इनटू द इकोनॉमी एज क्लीन कैपिटल। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के? इकोनॉमी पे क्या होते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, करप्शन और नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? सर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट? डिस्टेबलाइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिड्यूसेस टैक्स रेवेन्यूज, डेटर्स FDI। सोशल में क्या था? इंक्रीज इनइक्वालिटी, फ्यूल्स क्राइम, अफेक्ट वेलफेयर स्कीम्स, इरोजन ऑफ सोशल ट्रस्ट। पॉलिटिकल में क्या होता है? अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, फंड्स इलीगल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस। करप्शन में क्या होता है? इंक्रेजेस ब्राइबरी, वीकन्स रूल ऑफ लॉ। नेशनल सिक्योरिटी में होता है फाइनेंसेस टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक। टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ड्राइव मनी लॉन्ड्रिंग में क्या आता है आपका? डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एंड फिनटेक, शेल कंपनीज, फेक e-wallets, crypto wallets used to hide or move illicit funds quickly. For example, Chinese betting app laundering 1,000 plus crore via UPI. Cryptocurrency and blockchain anonymity, use of privacy coins, for example Monero, mixing services and decentralized exchanges, for example ISIs and North Korea linked hackers using Bitcoin mixers. Dark web and encrypted channels, money laundered, dark web and encrypted channels laundered money used to purchase illegal services, drugs, fake IDs on the darknet using cryptocurrency. Global financial networks and tax havens, launderers exploit offshore account and shell firms across jurisdictions. For example, Panama Papers, Pandora Papers revealed global money laundering by elites. Trade-based money laundering, falsified invoicing, undercover invoicing, export to disguise illicit money. For example, diamond trade and import and export scams in SEZs, special economic zones. मेजर्स टू टैकल द मनी लॉन्ड्रिंग, नेशनल में क्या मेजर्स हैं? लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जो हमने लाया था 2002 में, empowering करता है ED को to seize properties, arrest offenders, take criminal trials. FEMA and Benami Transition Prohibition Act, target illegal cross-border transfer and Benami assets.
Enforcement Directorate investigates PMLA violations and foreign exchange crimes. Financial Intelligence Unit (FIU) and IND receives and analyzes STR suspicious transaction reports from banks and financial institutions. SPIO, SFIO, and GAR DTA tech-based surveillance and compliances. Central KYC registry, Aadhaar linked transition, and STR-based monitoring. Use of AI and ML algorithms in banks to flag suspicious pattern. Institutional reforms, SEBI, RBI, and IRDA guidelines for reporting suspicious activities. Blacklisting of NGOs or shell companies misusing FCRA or fund divergence. ठीक है, तो ये सब मेथड्स क्या है हमें टू टैकल द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. अब इंटरनेशनल मेजर्स एंड कॉपरेशंस क्या हैं इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिकमेंडेशन ऑफ एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंस CFT. Grey listing and blacklisting of the non-compliant nations. For example, Pakistan placed on FATF grey list. Egmont Group of FIUs. International collaboration of 160 plus countries for information sharing among the financial intelligence units. UN Convention against Transitional Organized Crime. Palermo Convention on 2000. ठीक है. UNCAC UN Convention on Against Corruption. OECD's Common Reporting Standard. Automatic Information Exchange on Offshore Accounts to Trace Illicit Wealth. G20 Interpol IMF collaboration. Capacity building, cross border investigators and forensic account training. अब वे फॉर्मेट क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए. और वे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क्स. इसमें एमेंड करेंगे हम PMLA 2002 को टू प्लग प्रोसीजरल गैप्स एंड इंश्योर स्पीडी ट्रायल्स. Number second, strengthen FATF aligned domestic AML norms, bring cryptocurrency under regulatory net. Number third is institutional capacity building, modernize ED and FIUs India with AI driven analytics and trained cyber forensic teams. Number fourth is international cooperation, improve bilateral data sharing treaties and mutual legal assistance treaties, proactive engage with FATF, Egmont Group and Interpol. Number fifth is financial sector reforms, enforce KYC suspicious transaction reports norms rigorously across banks, NBFCs and fintechs. Number sixth is mandatory reporting by chartered accountants and real estate casinos, designated non-financial businesses. Number seven is public awareness and whistleblower protections, sensitize citizens and business about legal consequences and reporting mechanism. तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल क्राइम, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. क्या है मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ फाइनेंशियल क्राइम, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. इट फ्यूल्स टेररिज्म, corrodes institutions and hollows the economy from within. In the age of digital finance and global integration, the world needs to act in union and utilize. In the age of digital finance, ठीक है, the world needs to act in a union and utilize institutional frameworks like FATF and G20 to disrupt laundering networks and restore financial integrity. 2021 में क्वेश्चन पूछा है इसमें और 2013 में भी पूछा है. अब है कुछ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी मैंडेट एंड एजेंसी, तो ये उतना कुछ खास नहीं है. What are the internal security challenges being faced by India given the Central Intelligence and Investigative Agency tasked to counter such threats? तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फेस बाय इंडिया वो तो हमें पता है क्या कर रही है ना, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ी. तो उसके बाद हमने बोला गिव अकाउंट द सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेट एजेंसीज. मीन्स हमने इसमें क्या लिखना है, एजेंसी टू काउंटर सच थ्रेट्स. तो इसमें हमने ED के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो CBI और NTR और नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मल्टी एजेंसी सेंटर जो हमारे पास है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इन्वेस्टिगेट एजेंसी IB है हमारे पास, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, अच्छा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे पास है ना, ये सब है. तो ये हो गए हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो गई हमारी कंप्लीट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.